बुद्धिजीवियों ने प्रशासन की मौजूदगी में बैठक कर किया सुलह, मामला हुआ शांत। मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा हमास के समर्थन में सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट के बाद दो समुदायों में उत्पन्न तनाव मामले में घटना के 5वें दिन बुधवार को नगर पंचायत चंपानगर स्थित बजरंगबली सार्वजनिक धर्मशाला में दोनों समुदाय के दर्जनों बुद्धिजीवी के सहयोग से विवाद को निपटा दिया गया और पूर्व की भांति भाईचारे के माहौल में मेल मिलाप भी करा दिया गया है। इस बैठक में हिंदू पक्ष से बाजार संघ अध्यक्ष विनोद माधव एवं मुस्लिम पक्ष से समाज सेवी मोहम्मद मेराज आलम को निर्णायक भूमिका के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों द्वारा बीते घटना पर आपत्ति जताकर नाराजगी भी व्यक्त की गई। वहीं दूसरी ओर गलती मानकर फिर एक साथ रहने के लिए सहमति भी जताया गया। मालूम हो कि बुधवार को होने वाले पंचायती के लिए चंपानगर बाजार के कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी अपनी दुकान बंद कर पंचायती में भाग लेने पहुंच रहे थे। वहीं कुछ लोगों ने फिर मान लिया कि फिर कहीं आज बाजार बंद रखकर बदले की आग में धू जलेगी। वहीं पूर्व से तैनात दंडाधिकारी के रूप में के नगर वीडियो आशीष कुमार और श्रीनगर वीडियो शमशेर मलिक एवं के नगर सीओ अशोक कुमार सिंह और श्रीनगर सीओ विद्यानंद झा तथा के नगर बीपीआरओ शेखर कुमार सहित अधिकारियों ने भावी घटना पर रोक लगाए जाने को लेकर सूचना जिला मुख्यालय को दी। सूचना मिलते ही एसडीपीआरओ पुष्कर कुमार वज्र वाहन के साथ चंपानगर पहुंचे और जिला सशस्त्र पुलिस बल एवं ओपी पुलिस समेत चंपानगर बाजार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सुबह 11 बजे से शुरू पंचायती दोपहर 2 बजे से ऊपर तक चली। पंचायत में निर्णायक फैसले में विलंबता को देख एसडीपीओ एवं अन्य प्रखंड व अंचल के अधिकारियों के साथ धर्मशाला पहुंचे और अपनी सच्ची सूझबूझ दिखाकर दोनों समुदाय के लोगों को भाईचारे के साथ जीवन बिताने के लिए राजी कर दिया। ज्ञात हो कि उत्पन्न समस्या को लेकर हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध चंपानगर ओपी में 26 नामजद एवं 30 से 35 अज्ञात तथा मुस्लिम पक्ष द्वारा हिंदू पक्ष के विरुद्ध 24 नामजद एवं 200 अज्ञात समेत पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उक्त घटना को लेकर शिफ्ट दर शिफ्ट चंपानगर ओपी अध्यक्ष सुभाष कुमार मंडल के नेतृत्व में तैनात पुलिस बल गश्त लगाती आ रही है। क्षेत्र में शांति का माहौल बनता जा रहा है। इस फैसले के बाद लोगों ने राहत की सांस लिया है। दिनांक 1 तारीख को 1/11 में हम लोग शांति समिति की बैठक चंपानगर के धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हम दोनों पक्ष शांति बनाए रहेंगे और किए गए मुकदमा को स्थगित या वापस किया जाए। और यही मांग हम लोगों को शांति समिति में बैठ के दोनों पक्ष हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी कॉपी ये है। और अब हम लोग यहाँ के गणमान्य जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, शांति समिति के सारे पदाधिकारीगण, हमारे क्षेत्र के चंपानगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सब मिल के हम लोग डीएसपी साहब को कॉपी देने जा रहे हैं, जो हम लोग चंपानगर को हर हालत में एक बनाए रखेंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर के लोग इस चंपानगर के बाज़ार में आते हैं। इसलिए यहाँ के लोग, हम दोनों समुदाय के लोग भाईचारा बनाते हुए और यह निर्णय लिया गया कि हम दोनों भाई के बीच में किसी तरह का आज तक रेकॉर्ड नहीं था, जो आज ये आने वाला पीढ़ी हमारा जो बच्चा है कुछ गलतियाँ की है, जिसको हम लोग सर्वसम्मति से आपसी समझौता पर ये एक गार्जियन के हैसियत से इसको समाप्त किया जा रहा है। मैं किसान नेता जिला के, मैं किसान का प्रेसिडेंट हूँ और शत्रुघ्न यादव जी। सामंजस्य बनाते हुए कर दिया गया है, इसमें आप लोग क्या अपील करेंगे? देखिए, नगर पंचायत चंपानगर में विगत दिनों जो विवाद हिंदू मुस्लिम का हुआ, वो हमास एवं और इजराइल के बारे में जो पोस्ट किया गया वो उन्हीं के चलते हुआ। जो
समझ में नहीं आया कि इस तरह का विवाद का रंग दे दिया गया। रात करीब 11 बजे के करीब हुआ। थाना प्रभारी महोदय भी आए तो उनको भी मौका नहीं दिया गया कि सवेरे इनका जांच करते और केस करते। लेकिन कुछ दोनों तरह के लोग उस तरह के होते हैं जो उपद्रव फैलाने में माहिर होते हैं। तो हम लोग देखते देखते दंग रह गए कि किस तरह का माहौल गर्म हो गया। हम लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोग प्रयास किए और डीएसपी साहब आए, अगल बगल के बहुत जनमान प्रतिनिधिगण भी आए, मुखिया सरपंच 2-4 जगह के आए। उन्होंने समझौता करवाया और दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार हुआ। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं भाईचारे के साथ यहाँ पर शांति बनाएं और जिस तरह से हम पहले रहते थे कभी भी इस तरह का विवाद हमारी पंचायत में नहीं हुआ। हम फिर आशा करते हैं कि भाईचारे के साथ रहें। मैं निर्भय कुमार सिंह, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि, नगर पंचायत चंपानगर। धन्यवाद। विवाद के बाद आप सुलह के लिए बैठक हुई थी, आपसे यहाँ से क्या क्या हुआ? ये जो चंपानगर में इस तरह की घटना हुई, जब से मेरा जन्म हुआ है कभी इस तरह की घटना चंपानगर में नहीं हुई थी। ये बहुत निंदनीय घटना है और हम यही कहेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे। चंपानगर के एक व्यक्ति से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह की घटना भविष्य में न हो। मेरा नाम मोहम्मद सालिक हुसैन, माननीय मंत्री मोहम्मद आफाक अलम के छोटे भाई। दोनों ओर से समन्वय हो गया है और आगे लगता है कि किसी तरह का उलझन भी नहीं रहेगा। क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो यही अपील करना चाहूँगा पूरे समुदाय से कि शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता को देखते हुए हम दोनों पक्ष, दोनों समुदाय से अपील करेंगे कि जिस तरह से हम लोग वर्षों से चले आ रहे थे, जिस तरह से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे चंपानगर में, उसी तरह से अपना फिर से वो नया हम लोग एक फिर से पुराने जो अभी जो विवाद चल रहा था उसको छोड़ के एक नया आयाम हम लोग जो अभी कायम किए हैं। और यहाँ के जो गणमान्य प्रतिनिधि हैं, हमारे मंत्री जी के छोटे भाई हैं सालिक साहब, हमारे किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं शत्रुघ्न चाचा जी, और हमारे अगल बगल के पंचायत के भी जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए थे और आपसी सौहार्द को बनाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया। इसके लिए सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ और फिर से एक सामाजिक सद्भाव बना रहे और शांति कायम रहे और फिर से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, हम लोग मिलजुल कर रहे, यही मैं सबों से अपील करूँगा। मेरा नाम विजय प्रकाश गौतम हुआ, मैं पूर्व मुखिया हूँ यहाँ का और कोबारा पंचायत। ये प्रतिनिधि जगनी पंचायत के पूर्व सरपंच बबलू मेहता जी थे और हमारे जिला पार्षद सुनील मेहता जी, पूर्व जिला पार्षद वर्तमान जिला पार्षद जुबेर आलम और वर्तमान मुखिया जुद्दीन, हाँ और इन सारे लोगों के सरपंच जावेद आलम, प्रेम प्रकाश, हाँ, तो मंडल सिंघिया, सारे लोग जो है मौजूद थे। और जो भी बातचीत हुई सर्वसम्मति से ये शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक सराहनीय भूमिका रही। और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी घटना फिर इसकी जो पुनरावृत्ति है फिर पुनः होने की संभावना नहीं है। हाँ, और इस शांति बैठक के लिए जो है हाँ सभी लोग इसके लिए आदरणीय है। क्या इसके लिए कोई कमेटी गठित की गई है कि आगे इस तरह का ना किसी तरह का विवेश हो उसको देखरेख के लिए? देखिए, इसके लिए एक कमेटी हम लोग जो है दोनों जो है समुदायों से जो है एक कमेटी बैठक की गई है, गठित की गई है, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग हैं और हिंदू समाज के भी कुछ लोग हैं, जिसे कि 5-10 की संख्या में जो है इसे एक संगठन को जो है बनाया गया है कि किसी भी ढंग का चाहे लड़ाई जो है आपस में जो है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई जो है हम लोग आपस में नहीं करें और ना ही जो है सोशल मीडिया पर इसकी कोई लड़ाई करें। इसकी निगरानी रखें। हाँ, इसकी निगरानी रखें और पूर्ण रूपेण इसकी निगरानी रखी जाए। सभी लोग जिम्मेवार हैं। और मेरा नाम बबलू मेहता, पूर्व सरपंच जगनी पंचायत।
होने के बाद आज प्रबुद्धजनों की बैठक हुई जिसमें दोनों ओर से मेल मिलाप कर लिया गया। आप लोगों का भी इसमें बहुत योगदान रहा। युवाओं को क्या कहेंगे आगे, किस तरह सतर्क रहें जो समाज? देखिए, ये जो है फेसबुक पे गलत पोस्ट करके इस तरह का जो भी उन्माद फैलाने का कोशिश करता है, उन सबों से हमारी विनती है कि कृपया फेसबुक या किसी भी सोशल साइट का उसका सही प्रयोग करें। ये हमारी सुविधाएं के लिए साइट है, ना कि उसका जो है गलत यूज करने के लिए। आज थोड़ी सी गलतफहमी के वजह से हमारे दो पक्षों में जो ये मतभेद की स्थिति आ गई, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की जो एक प्रकार का काला धब्बा हमारे समाज के लिए लग गया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए यहाँ के सारे प्रतिनिधि लोग, सबों का योगदान रहा। सभी लोग, दोनों पक्षों के लोग बैठ करके इनका सुलह किए हैं और उम्मीद करते हैं आगे इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गलती किसी भी पक्षों की तरफ से नहीं होगी। यही हमारी सबों से विनती है। मैं मनीष कुमार। देखिए, चंपानगर की जो स्थिति थी वो पहले भी बहुत अच्छी ही थी और अभी भी अच्छी है और भी सामान्य है। उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था वो दो नवयुवक आपस में दोस्त ही थे, एक ही समाज के रहने वाले थे। कुछ इशू पर जो हमारे देश से भी नहीं संबंधित है, ना हमारे राज्य से संबंधित है, उस पर दोनों के बीच में तनाव और झड़प की घटना हुई थी। प्राथमिकी भी दर्ज किया गया दोनों तरफ से। उसी आक्रोश में होकर कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी, तो प्राथमिकी दर्ज करके और एक जो जिसने पोस्ट किया था उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। लेकिन यहाँ पर आम लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, चेयरमैन, एक्स मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, किसान नेता शत्रुघ्न यादव जी, जावेद और अन्य तमाम भी जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ पर आके, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने निष्कर्ष लिया कि नहीं, इस तरह की पुनरावृत्ति कोई घटना नहीं हो और सांप्रदायिक सौहार्द जो यहाँ का गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहे। इस पर सबों ने एक मुश्त किया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग केस भी आगे नहीं लड़ेंगे और वो लोग न्यायालय में भी जाके एक एफिडेविट करेंगे जो सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे और अब केस मुकदमा नहीं लड़ने का, और एक कॉपी हमें भी दिए हैं। और इसमें जो निर्दोष लोग का नाम आया है, मैं निश्चित तौर पर उस आश्वासन देता हूँ कि निर्दोष लोग के विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और समाज में एक मैसेज भी देता हूँ कि अगर दोषी लोग इस तरह का कृत्य करेंगे तो उनको बख्शे भी नहीं जाएंगे। ये दोनों तरह का मैसेज हमारा है और मैं पुनः आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अमन और शांति से रहें और जो असामाजिक तत्व है उससे हम लोग सख्ती से निपटने के लिए तैयार हैं। उसके विरुद्ध जो है हमारी सख्ती में कोई कमी नहीं आएगी। आज पंचायत भी आए थे, पंचायत में फैसला हुआ कि दोनों तरफ से केस नहीं लड़ेगा। क्या अपील करना चाहेंगे दोनों समुदाय? नहीं, बिल्कुल जो परसों स्थिति थी उससे आज सभी लोग मिलके वो निरंतर जो है उसमें सुधार हुआ है और अभी तो स्थिति काफ़ी बेहतरीन है। और इसके लिए यहाँ के सभी लोगों को, इधर से भी उधर से भी, बीच वाले भी, सभी लोगों को, बाहर वाले को भी और अंदर वाले को भी, सबको शुक्रिया है हमारा, धन्यवाद है। बस यही रखना है कि ये जो चंपानगर है ये आपका चंपानगर है, इसकी इतिहास रहा है इसका अपना, उसको मेंटेन रखना है। हम क्यों किसी की बातों में आएंगे? और बच्चे अगर नादानी किए तो उसके लिए इतनी बड़ी मतलब स्टेज खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, सभी गार्जियन को जगने की ज़रूरत है, सभी जिम्मेदार लोग हैं और निरंतर हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग निरंतर इस पर नज़र बनाए हुए थे। हम लोग भी 24 घंटा नज़र बनाए हुए थे। चलिए, अच्छा हुआ, एक सकारात्मक पहल की आज जो है आप लोगों के बीच में एक आपसी समझौता हो गया। बाकी जो कानूनी कार्रवाई एसडीपीओ साहब ने उन्हें बता ही दिया कि निर्दोष को हम लोग लाएंगे नहीं और दोषी है तो फिर उस पर जो हो सकता है मिनिमम वो अपना प्रक्रिया के तहत आएगा, बातें आएगी आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।